बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेवन्थ क्लास, it's our second phase of midterm syllabus completion. We are going to read unit number 4, sugar squad. Our lesson is sugar squad. It is basically a news journal article. इस आर्टिकल में राइटर ने एक संजीदा मसले को बहुत ही हल्के फुल्के तंजिया अंदाज में उसने बयान किया है। बिल्कुल लाइट वेट विटी और जोकी अंदाज इख्तियार किया है, लेकिन बिल्कुल लाइटली इस मसले को बयान किया है कि हम उससे लुत्फ़अंदोज़ हों, सीरियस भी लें और उससे लुत्फ़ भी उठाएं पढ़ने में ये आर्टिकल। दिस आर्टिकल हैज़ अ सीरियस कंटेंट बट द वेज दैट द इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड इज़ विटी एंड जॉकी। यानी आर्टिकल में एक बहुत संजीदा मसला लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से मालूमात को आगे पहुंचाया गया है वो बहुत हल्का फुल्का और मज़ाहिया है। द राइटर इज़ pretending to be a special agent in pursuit of a dangerous character who is a ruthless serial killer। अच्छा, यहाँ सीरियल भी SERIAL सीरियल होता है, जो कि टर्न वाइज या सिलसिलावार सीरियल किलर, एक के बाद एक कत्ल करने वाला, रूथलेस जालिम। लेकिन यहाँ पर उसने CEREL सीरियल्स, ब्रेकफास्ट में जो हम सीरियल्स लेते हैं, दलिया वगैरह यूज़ करते हैं, उसको उसने लिया है। द राइटर इज़ प्रिटेंडिंग टू बी अ स्पेशल एजेंट। उसने अपने आप को स्पेशल एजेंट यानी जासूस के तौर पर पेश किया है, जो कि इन परसूट एक ख़ास मकसद यानी ये ख़ास ख़तरनाक करैक्टर की तलाश में है। वो ख़तरनाक करैक्टर कौन सा है? रूथलेस सीरियल किलर। जो नाश्ते या ब्रेकफास्ट या सीरियल्स हैं, उनको उनकी गुडनेस को ख़राब करने वाला ये करैक्टर है। तो हमने देखना है जब ये हम लेसन पढ़ेंगे कि वो रूथलेस सीरियल किलर कौन है। स्पेशल एजेंट रिवील्स द ट्रूथ अबाउट अ रूथलेस सीरियल किलर। हु इज़ दिस रूथलेस किलर? जो ख़ास एजेंट है वो उसके बारे में राज अफशा करेगा, सच्चाई को सामने लाएगा कि ये जालिम सीरियल किलर सीरियल्स को ख़राब करने वाला, उनकी गुडनेस को ख़राब करने वाला कौन सा करैक्टर है। शुगर स्क्वाड। स्क्वाड मीन होता है लोगों का ऐसा ग्रुप जो कि किसी ख़ास मिशन पर हो। तो शुगर स्क्वाड से हमें यहाँ समझ जाना चाहिए कि चीनी का एक ख़ास मिशन, चीनी के ख़ास मिशन पर जो स्पेशल एजेंट है वो जा रहा है। चीनी के बारे में उसका मिशन जो है वो बहुत ख़ास है, कुछ ख़ास चीज़ शुगर के बारे में, चीनी के बारे में वो मालूम करने जा रहा है। आई कांट टेल यू हु आई वर्क फॉर। मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, किसके लिए काम करता हूँ। बट आई कैन एश्योर यू दैट आई एम आउट देयर। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि मैं वहाँ मौजूद हूँ। ऑन द बीट डेली, हर रोज़ वहाँ मौजूद हूँ। यू माइट इवन हैव क्रॉस्ड माई पाथ। शायद आपने मेरा रास्ता काटा हो। अनअवेयर वी कुड हैव बम्प सुपर मार्केट ट्रॉलीज। एक दूसरे से बेखबर हम सुपर मार्केट में एक दूसरे की ट्रॉली से टकराए हों। साइमल्टेनियसली, साथ साथ रीच्ड फॉर द लास्ट पॉट ऑफ योगर्ट। एक साथ हम दही के आखिरी कप तक पहुँचे हों। और मे बी एक्सचेंज दैट फ्रस्ट्रेटेड बट सिविल ऑफ कोर्स आफ्टर यू, नो आफ्टर यू, स्माइल इन द क्रू। या फिर किताब में पहले आप कहते हुए हमने एक दूसरे की जो मुश्किल को वो तब्दील किया हो। बट यू वुडंट हैव रिमार्क्ड ऑन मी, आई वॉज इन डिस्गाइज। लेकिन आप मुझे पहचान नहीं सकते, यानी मुझ पर रिमार्क या कुछ कह नहीं सकते, कोई बात नहीं कर सकते मुझ पर। क्यों? आई वॉज इन डिस्गाइज, मैं भेस बदल कर मौजूद हूँ, यानी डिस्गाइज में हूँ, मैंने भेस बदला हुआ है, अपनी पहचान को बदला हुआ है। यू सी, आपने देखा, आई हैव बीन इन हॉट परसूट ऑफ माई टारगेट फॉर अ कपल ऑफ वीक्स नाउ। अब स्पेशल एजेंट कह रहा है, आपने देखा कि मैं 2 हफ्ते से अपने एक ख़ास मिशन पर, ख़ास टारगेट की तलाश में हूँ। इन परसूट, तलाश में हूँ। कपल ऑफ वीक, 2 हफ्तों से। बट आई थिंक आई हैव गॉट हिम, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने उससे पा लिया है। केयरफुल नॉट टू अराउज सस्पिशियन, लेकिन इस चीज़ के बारे में मोहतात रहते हुए कि किसी को कोई शक ना हो। अराउज सस्पिशियन, केयरफुल नॉट टू अराउज सस्पिशियन, किसी तरह का शक ना उभरे। आई ग्रैब माई बास्केट
एंड डिस्गाइज माई सेल्फ एज अ नॉर्मल शॉपर। मैं बास्केट पकड़े हुए एक आम शॉपिंग करने वाले एक आम खरीदारी करने वाले के भेस में हूँ। आर्म्ड विद अ ब्लैक इंक पेन एंड वट अपीयर टू बी अ यूज्ड एनवेलप शॉपिंग लिस्ट। एक सिर्फ इंक ब्लैक इंक पेन है मेरे पास, काली स्याही वाला पेन, और एक यूज एनवेलप यानी इस्तेमाल शुदा लिफाफे के ऊपर लिखी हुई शॉपिंग लिस्ट है। आई हिट द आयल्स, मैं रास्तों में इधर उधर आता जाता हूँ। आयल्स होता है रास्ते। ही लाइक मी गोज इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो में वो भेस बदल कर पोशीदा होना, छुपा हुआ पोशीदा। ही लाइक मी मेरी तरह, गोज इनकॉग्निटो वो भी भेस बदल कर मौजूद है मार्केट में। अबाउट अ थर्ड ऑफ ऑल हीज अपीयरेंसेस इन वट वी कैन ईट, तकरीबन वो तमाम चीज़ें जो कि हम खाते हैं उनमें से तीसरा हिस्सा, अबाउट थर्ड ऑफ ऑल हिज अपीयरेंसेस इन वट वी कैन ईट आर इन द गाइज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में मौजूद है भेस बदल कर। ही इज़ देयर टू इन बेक्ड गुड्स 14%, और वो बेक की हुई चीज़ों में भी 14% तक मौजूद है। एंड फ्रूट ड्रिंक्स और जूसेस वगैरह में भी 10%। ट्रबल फॉर हिम इज़ इन स्वीट थिंग्स, मुश्किल ज़्यादा उसकी कहाँ शुरू होते हैं, मीठी चीज़ों में। इट्स ऑब्वियस कि जहाँ वो उसका होना ज़रूरी है, बिल्कुल वाजे है, ऑब्वियस मैंने वाजे। सो ही इज़ गॉट अ डीपर डिस्गाइज टू, तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अपने आप को छुपा लेता है। डीपर डिस्गाइज, अब बिल्कुल अपने भेस को बदल लेता है मीठी चीज़ों में। ही इज़ देयर वेयर वी विड नेवर सस्पेक्ट, वो वहाँ मौजूद है जहाँ हम शक नहीं कर सकते उस पर। इन सच थिंग्स एज ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ऐसी चीज़ों में जैसे कि नाश्ते के दलिए में 4%, 4%। टेक अ लुक 100 ग्राम्स ऑफ कैलोज स्पेशल के इज़ लेस्ड विद 17 ग्राम्स, कैलोज के 100 ग्राम के पैक को अगर लें तो उसमें 17 ग्राम तक मौजूद है। अब ये वाजे हो गया क्या चीज़, किस चीज़ की तलाश में था वो स्पेशल एजेंट, ऐसी चीज़ों की तलाश में जिसमें कि शुगर पाई जाती है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स में ये ज़ाहिर किया जाता है कि उसमें शुगर मौजूद नहीं है। हाइंस बेक्ड बीन्स है 5.3 ग्राम्स, हाइंस बेक्ड बीन्स में तकरीबन 5.3 ग्राम मौजूद है। आई हेडेड फॉर द सॉसेस, अब अगर सॉसेस की तरफ मैं बढ़ता हूँ तो हाइंस टोमेटो केचप, कॉलमैन्स ओरिजिनल मस्टर्ड, Hellmann's real mayonnaise and Amoy soya sauce were all moving between 1 and 24 grams per 100 ग्राम जार। 100 ग्राम के जार में तकरीबन 1 से 24 ग्राम तक चीनी मौजूद होती है। Sticking out the refrigeration unit at the back, I caught one of the high rollers in action। और अगर फ्रीज़ की हुई यानी रेफ्रिजरेट की हुई चीज़ों में से देखा जाए, उस यूनिट में जाया जाए तो उसमें सबसे हाई कौन सा है, रोलर्स। यो वैली फैट फ्री योगर्ट वाज मूविंग 15 ग्राम्स पर पॉट, और उसके बाद योगर्ट की तरफ अगर आए, दही की तरफ, जिस पर कि फ़ैट फ्री लिखा होता है लेकिन उसमें भी 15 ग्राम पर पॉट शुगर मौजूद है। ही इज़ इवन मूव बिहाइंड द लाइन्स ऑफ वर्ड यू वुड थिंक वर हिज स्वॉन एनिमीज़, वो उन चीज़ों में भी ही इवन मूव बिहाइंड द लाइन्स, छुपा हुआ है वर्ड जिसके बारे में आप सोचते हैं कि ये उनका पक्का दुश्मन है। स्वॉन एनिमी सख्त दुश्मन है, यानी